Hello everyone, a very good morning to you. Today I am going to discuss a very important topic asked by many students, that how to make short self-study notes, especially for law students or anybody who is trying to prepare for competitions or even your regular exams. So as far as I'm concerned, I have a short method which will be of some help, and I wish it should be of great help to you in order to prepare for any of your competitions or exams. So it is as follows. The very first step is, first, according to syllabus, you start reading and making your own notes. These notes will be in your own language. Therefore, the headache of books gets lightened. यानी आप सबसे पहले अपना सिलेबस उठाइए, उस सिलेबस के हिसाब से आप पढ़ाई करिए, आराम से डिटेल्ड पढ़ाई करिए। साथ ही साथ आप अपने खुद के नोट्स बनाते जाइए। जितनी भी चीज़ें आपको उस किताब से इम्पोर्टेंट लगती है उसको आप लिखते जाइए। विच मीन्स नाउ यू बिकम फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ बुक्स कंसल्टेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ योर एग्ज़ाम्स। जब आप एक बार पूरी किताबें पढ़ के सारे टॉपिक्स एनालाइज करके अपने नोट्स बना लेंगे तो एक तरह से आपके पास उस किताब का काम ख़त्म हो गया। Moreover, since you have written the content yourself, क्योंकि आपने खुद ही वो पूरे नोट्स लिखे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। After understanding it and your own effort, you will have a good content. You already know about the topics and subjects related to your syllabus. So whenever you have written the thing on your own, after understanding it, it is because of your own effort. आपने खुद मेहनत करी है, खुद समझा है और खुद लिखा है अपनी भाषा में. You will have a good content. You already know about the topics and subjects. तो जिस भी टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स के बारे में आपको पढ़ना है उसके बारे में आपको अच्छी सी जानकारी हो जाएगी. अब आता है स्टेप 2. आफ्टर यू गेट ओवर विथ स्टडी ऑफ योर बुक्स, अब आपने किताबों से अपनी पढ़ाई पूरी कर ली. यू शुड अगेन स्टार्ट रीडिंग एंड मेकिंग समरी नोट्स ऑफ योर ओन नोट्स, यानी जो आपने नोट्स बना लिए. अब सेकेंड स्टेप में आप उन नोट्स के फिर समरी नोट्स बनाइए, ठीक उसी तरह से जैसे आपने किताब से अपने नोट्स बनाए थे. तो इस बार ये मैटर और छोटा हो जाएगा, तो 2 बार ये काम करना है आपको. Since you have already chalked out important content from the book in step 1 notes, this time it would be more easy and concentrated notes. इस बार ये बहुत छोटे और ज़्यादा easily understandable notes होंगे आपके. Preferably, I suggest you all to make network or sequential diagrams with main headings, केस लॉज, इम्पॉर्टेंट टर्म्स एक्सेट्रा. तो आप डायग्राम्स बना सकते हैं, सिक्वेंशियल डायग्राम बना सकते हैं, नेटवर्क डायग्राम बना सकते हैं जिसमें आपकी मेन हेडिंग्स, केस लॉज या डेफिनेशंस या इम्पॉर्टेंट टर्म्स इंक्लूडेड होंगे. इन केस यू आर नॉट श्योर दैट यू विल बी एबल टू रिमेंबर सम टर्म्स, you can simply write in very small handwriting some hint और कंटेंट इटसेल्फ विद द टॉपिक्स. आपको ये खास ध्यान रखना है कि ये जो नोट्स आप बनाएंगे इसमें आपकी हैंडराइटिंग बहुत छोटी हो, इतनी छोटी हो जितनी कि आपके द्वारा लिखी जा सकती हो, एंड साइमल्टेनियसली उसको आप आसानी से पढ़ सकें. ये नहीं होना चाहिए कि अपना लिखा ही फिर बाद में पढ़ ना पाएँ. एग्जाम्पल, इफ़ इट इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ लॉ, देन यू कैन ड्रॉ पिक्टोग्राफ एज फॉलोज. आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे मेन हेडिंग है. मेन हेडिंग के पास जितने उसमें सब हेडिंग्स हों वो लिख लीजिए. सब हेडिंग्स में भी जिस जिस तरह से उसकी डिटेलिंग की गई हो, मान लीजिए केस लॉज हैं तो केस लॉज 1 2 केवल नाम लिख लीजिए.
पूरी डिटेल केस लॉ का नाम लिख लेंगे तो बाकी की कहानी आपको याद आ जाएगी। उसको अच्छे से आप पढ़ ही चुके हैं क्योंकि किताब में से। कहीं डेफिनेशन हो तो डेफिनेशन लिख लीजिए, इतनी लिख लीजिए जितने से आपको पूरी डेफिनेशन याद आ जाए, या उसकी सब हेडिंग्स हो तो वैसे कर लीजिए जैसे मैंने दिखाया है, या कुछ और पॉइंट वाइज लिखना हो सो यू कैन मेक अ ब्लॉक एंड राइट इन अ पॉइंट वाइज। तो आप देख रहे हैं इस तरह से आपका पूरा लगभग एक चैप्टर 1 या 2 पन्नों में पूरा का पूरा आ जाएगा। तो एक आपने पन्ना पलटा और पूरा चैप्टर रिवाइज। Thus, by doing so, you can sum up the whole chapter in 1 or 2 pages. Also, your writing should be small as possible, but it should be easily read by you because these notes are yours and for you. So, enjoy learning. Last 2 points which are very important to write and tell you, that is, if it is possible to make some easily memorized sentences with which will act like summary. तो अगर पॉसिबल हो तो कुछ सेंटेंसेस बना लीजिए हर वर्ड के पहले अल्फ़ाबेट को लेकर, या कोई वर्ड बना लीजिए जिससे कि आपको पूरा का पूरा लाइन ऑफ कंटेंट पूरा याद हो जाए। वो आपको अगर लाइन याद आ गई तो फिर आपको सारी शब्द याद आ जाएंगे और उसका डिटेलिंग याद आ जाएगा। दूसरा है कि इफ़ गुड इन ड्राइंग, अगर मान लीजिए आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो फिर आप अपने ड्राइंग में ही या एक आप ऐसी ड्राइंग बनाइए जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड हो जाए। सो इफ़ गुड इन ड्राइंग यू कैन सिंपली रिप्रेजेंट योर चैप्टर एज अ ड्राइंग ऑफ योर्स कंटेंट। सो आई होप this is going to be of help to you. You can add your own ideas in this. If you want to share those ideas with me, you can write it in a comment box. I'll include in my further videos. So I hope this is going to be beneficial for you. Goodbye for now. Stay blessed.